कोविड महामारी के दौरान महसूस किया गया कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ हमारे लिए सामाजिक और आर्थिक स्वास्थ्य भी बहुत जरूरी है। एकीकृत चिकित्सा के माध्यम से हम इन मानकों पर भी समाज का समग्र विकास कर सकते हैं। ये बात संभागायुक्त दीपक सिंह ने शनिवार को श्री अरविंदो विश्वविद्यालय में आयोजित एकीकृत चिकित्सा के राष्ट्रीय सम्मेलन में कही। उन्होंने कहा कि एक तरफ मोटापा और उससे होने वाली समस्याएं लोगों के लिए परेशानियों का कारण बन रही है, वहीं कई लोग कुपोषण की समस्या से भी जूझ रहे हैं। ऐसे में किसी एक चिकित्सा पद्धति पर पूरी तरह निर्भर रहने के बजाय अगर हम आधुनिक, प्राचीन और परंपरागत चिकित्सा पद्धतियों के समन्वय से मरीजों का इलाज करेंगे तो उनके जल्द रिकवर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। विश्वविद्यालय के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर विनोद भंडारी ने बताया कि ऐसी कई हर्बल मेडिसिन हैं जिनके इलाज से ठीक हुए मरीजों का साक्ष्य एकत्र कर विश्व स्तर की शोध पत्रिकाओं में प्रकाशित किया जाएगा। इससे इस औषधियों से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मरीज लाभान्वित हो सकेंगे। रिटायर्ड PCCF डॉक्टर PC दुबे ने कहा कि श्री अरविंदो अस्पताल की एक अनूठी पहल से इंसानों के साथ साथ जंगलों, जानवरों, जमीनों, जल स्रोतों के साथ साथ समुची प्रकृति का स्वास्थ्य भी सुधरेगा। देश के किसी बड़े अत्याधुनिक चिकित्सा संस्था में संभवत पहली बार आयोजित पहली तरह के इस अनूठे आयोजन में इंदौर के अलावा धार, झाबुआ, अलीराजपुर, खंडवा और उज्जैन जैसी जगह के परंपरागत वैद्यों, जड़ी बूटियों के जानकारों और वन विभाग के अधिकारियों ने भी कार्यक्रम में हिस्सा लिया। चुनिंदा आदिवासियों को श्री अरविंदो अस्पताल द्वारा निःशुल्क इलाज के लिए हेल्थ कार्ड भी वितरित किए गए। प्राणी है, जलचर है, जीवचर है, सब कुछ है और उन्हीं के बीच में वनवासी जन समुदाय है, वहाँ पर जनजातियाँ हैं जो कि एक दूसरे पर अन्योन्याश्रित हैं। ऐसे हम समझे इंटीग्रेटिव मेडिसिन के ऊपर आज जो चर्चा हुई है, इसके दो हिस्से हैं। एक तो जो वनवासियों का, जनजातियों का जो उनका एक ज्ञान है औषधि पौधों को लेकर के, उस ज्ञान एक परंपरा के तहत आया हुआ है और उसके तहत लोग बहुत समय से लोगों का उपचार कर रहे हैं। और आज एक प्रश्न है कि उसको एक वैज्ञानिक धरातल पर उसको हम परीक्षण भी करें और परीक्षण करके उसके प्रभाव को हम स्थापित भी करें। तो उसके लिए अरविंदो मेडिकल कॉलेज ने जो अपना काम प्रारंभ किया है, ये पूरे भारतवर्ष में कहीं ऐसा आज तक शुरुआत नहीं हुआ है। परंतु इस अध्ययन के कई और बाई प्रोडक्ट पैदा होंगे, जैसे कि भविष्य में हम जंगलों का संरक्षण का रास्ता क्या होना चाहिए, वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, क्योंकि इनकी परंपराओं का अध्ययन करके और किस प्रकार से लोग जंगल से जुड़े हुए हैं, जब तक उसको हम नहीं समझेंगे वनों का प्रबंधन भी ठीक से नहीं कर सकते हैं। तो जंगल को बचाना है तो वनवासियों के ज्ञान का साइंटिफिक वैलिडेशन और उसके बाद उसी दिशा में आगे चल के जंगलों का संरक्षण। तो जो ये काम प्रारंभ हुआ है, कहीं पर भी आज नहीं हुआ है, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है, ये कहना है। मैं डॉक्टर PC दुबे, ex-PCCF और चेयरमैन पॉल्यूशन का भी एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी मध्य प्रदेश शासन कि एक डिपार्टमेंट इंटीग्रेटेड मेडिसिन का जो हमारे 3 साल से चला रहे थे, इसके साथ साथ जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं उनका साइंटिफिक वैलिडेशन करना, रिसर्च करना और कुछ डिसीज़ेस के लिए जैसे हार्ट, डायबिटीज़, कैंसर, स्किन की डिसीज़, रोमेटॉइड आर्थराइटिस, इस तरह की डिसीज़ेस के लिए इसको उपयोग करके और इसके साथ पैरेलल दूसरी पैथीज़ को अभी उपयोग करके एक रिसर्च वैलिडेशन कर इसको साइंटिफिक तरीके से प्रेजेंट करके इसको जब हम नेशनल इंटरनेशनली पब्लिश करेंगे तो इसका ऑथेंटिसिटी बहुत होगी। एविडेंस बेस्ड काम करने के लिए हम ये पहल करेंगे। इसीलिए हमने वही काम है, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, मेडिसिन प्लांट, यूनानी, योगा, सब चीज़ों का मिला के इसको वैलिडेट करेंगे। लोग क्या है अभी अंदाज से बात करते हैं, अंदाज नहीं रखेंगे, हम आपको प्रूफ के साथ करके देंगे। डॉक्टर विनोद भंडारी।